हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज कुंभ एक्वेरियस साइन की बात करते हैं, जो उसका असेंडेंट जिनका कुंभ है और जिनकी राशि भी कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन वाले और ज़ोडिएक साइन जिनका एक्वेरियस है, उनके लिए आज का जो ये ब्लॉग बनने जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है और नॉलेजेबल है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कुंभ राशि की जो एक्वेरियस लग्न है या जिनकी राशि कुंभ है, इनके लिए जो कारक है, जो कुंभ की लग्न कुंभ राशि के लिए जो कारक हैं, ग्रह हैं, वो हैं शुक्र। शुक्र बहुत अच्छे कारक ग्रह हैं इनके लिए, और इसकी दशा और अंतर्दशा में इनके लिए बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनकी होती है। ये फोर्थ हाउस में दो अंक आप यहाँ पर देख रहे हैं, फोर्थ हाउस का। ये फोर्थ हाउस में मतलब सुखों की वृद्धि करना, वैभव, सुख, साधन और जिम्मेदारियां, उसके साथ साथ में कई चीजों को गवर्न करने के लिए साधनों की वृद्धि करना, अपने परिवार में कई सारी चीजों को बढ़ाना, और उसके साथ साथ में जो सेल परचेज और जो हमारी प्रॉपर्टी है उससे संबंधित फोर्थ हाउस आता है। इस हाउस के कारक कुंभ राशि के लिए शुक्र हैं। शुक्र की दशा और अंतर्दशा का प्रभाव ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से जो दूसरा हाउस है जो कि और भी महत्वपूर्ण है वो है लक हाउस। देखिए, ये लक हाउस है और लक हाउस का भी जो लॉर्ड है वो भी वीनस है। यहाँ पर लक हाउस का मतलब है कि वैभव को कैसे बढ़ाया जाए आपके भाग्य कैसे बढ़ रहा है, किस तरह से वृद्धि हो रही है, आप क्या करने जा रहे हैं, आपका हायर नॉलेज किधर है, आपका किस तरफ को रुझान है, ये सब आपके 9th हाउस से यानी भाग्य स्थान से पता चलता है। यदि भाग्य के स्थान की दशा चलती है तो कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। कहने का मतलब है उस समय आपकी जो भाषा है वो भी अच्छी है, उस समय जो आपके कर्म है, जो आप कार्य कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, और साथ साथ में जो आपकी विद्या है वही विद्या कई अच्छे दर्जे में वहां पर काम आ जाती है। इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शुक्र हैं ये बहुत अच्छे कारक हैं, और विशेष करके आपकी कुंडली से पता चलेगा कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। मेरे इस ब्लॉग को सुरेंद्र खंसली, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस ब्लॉग को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र का तो इसमें बहुत अच्छा प्रभुत्व है ही है। जो ये राशि है, जो ये कुंभ राशि है, जो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन है, इसमें क्या है कि ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। एक तो धनिष्ठा है, धनिष्ठा के तीसरा और चौथा चरण है, शतभिषा के 1 2 3 4 चार ही चरण है, और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण इसमें होते हैं। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है तीनों का। धनिष्ठा का मतलब है, धनिष्ठा के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद ये दोनों और नक्षत्र इसमें आते हैं। इसमें सबसे पहले जो धनिष्ठा की दशा शुरू होगी तो उसे मंगल, राहु, गुरु, शनि इस तरह से दशाएं आएंगी। शतभिषा की होंगी तो उसमें आएगी शनि, बुध, केतु और शुक्र, और उसके बाद जो पूर्वा भाद्रपद की दशाएं आएंगी जिनका नक्षत्र होगा तो उनका पहले जैसे गुरु की दशा होगी, फिर शनि की, बुध की, केतु की, इस तरह से ये दशाएं आपके साथ में चलेंगी नटाल होरोस्कोप में, जिस तरह से जिसका नक्षत्र होगा। अब इसके साथ साथ में मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि इसी राशि में, कुंभ राशि में, दो और महत्वपूर्ण जो एक तो शुक्र है, और दूसरा शुक्र के साथ में बृहस्पति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होंगे, बहुत अच्छी रिजल्ट और बहुत अच्छे, मतलब ये कहने का मेरा तात्पर्य है, एक तो कम मेहनत में ज्यादा सफलता, और दूसरा कम एज में ही अच्छी प्रोग्रेस कर जाना, ये संभव है यदि कुंभ राशि में जो सेकंड हाउस के भी जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं, और जो आपके जो इनकम हाउस के लॉर्ड हैं वो भी जुपिटर हैं। दोनों हाउस के लॉर्ड जुपिटर हैं। देखिए, ये हाउस इनकम का है और ये हाउस आपका क्रेडिट का है। यहाँ से आपने पैसे कमाने हैं, के सोर्सेस आपको बढ़ाने हैं, और यहाँ से आपको बैंक में उनको रखना है। तो ये दोनों जो बृहस्पति का जो रोल है कुंभ राशि में बहुत महत्वपूर्ण होता है।
लेकिन यदि बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं, यहाँ पर यदि अष्टम स्थान में है, 12वें स्थान में है और मैलेफिक है, तो इनकी जो लाइफ है उसमें कई सारे ऐसे अवसर आते हैं, जबकि कंपटीशन एग्जाम है या सर्विस में एग्जाम है या और भी कोई सारे जो आपके आगे बढ़ने के लिए व्यवसाय में और फील्ड है, वहां पर जिस समय जो उन्नति होनी चाहिए उस तरह से वो उन्नति नहीं होती। इसी तरह से शुक्र का भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपकी दशा क्या चल रही है और किस हाउस की जो लॉर्ड हैं वो आपके वीनस हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसमें समझा जाता है। जब भी कुंभ राशि की प्रेडिक्शन करेंगे उसमें ये माना जाएगा कि आपकी दशा क्या चल रही है, दूसरा किस हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, किस हाउस के लॉर्ड हैं आपके जुपिटर। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और उनकी दशाएं और उस समय के उनके वहां से कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ में मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ है राशि तो इनके लॉर्ड हैं शनि, इसीलिए आपकी समय की प्रतीक्षा तो करनी होगी। और ऐसा नहीं कि आपको एकदम से ही सब कुछ मिल जाए और राजा आपके कुर्सी में बिठाया जाए और आपके लिए सब कुछ वहां पर आपके लिए सारी फैसिलिटी हो और आप मौज मस्ती करते हो। ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपके जो जो राशि के लॉर्ड हैं वो हैं शनि। तो आपको मेहनत करके ही वैभव वाला बनना है और आपके सुखी जीवन तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी अच्छी खासी मेहनत करोगी। मेहनत आपके साथ में है, चैलेंजेस आपके साथ में है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जब आप मेहनत करते जाते हैं तो जो लास्ट पार्ट ऑफ फेस ऑफ लाइफ होता है उसमें आप समृद्धशाली भी होते हैं, उसमें आपका रिस्पेक्ट भी होता है, उसमें आपका स्टेटस भी होता है, उसमें आपका मान सम्मान भी होता है और कई सारी चीजें उस समय आपको बहुत अच्छी प्राप्त कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जहां तक ये कुंभ लग्न और कुंभ राशि का संबंध है, इसमें कुंभ राशि वालों के साथ में जो ये पंचम हाउस और जो ये अष्टम हाउस है, बुध की दशा इनके लिए अच्छी नहीं होती। बुध की दशा में इनको कई प्रकार से परेशान भी हो सकते हैं और बुध की दशा में इनके रोग भी इनके साथ में परेशानी इनको कर सकते हैं। इसीलिए जो बुध है ये कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए इसकी दशा और अंतर्दशा कई प्रकार के अच्छे परिणाम नहीं लाती। महादशा यदि बुध की हो तो अच्छी नहीं होती, इसमें इसको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, इसमें उनको इनके साथ साथ में कई सारे तरह की जो है डाइट से संबंधित इनको परहेज रखना पड़ता है और इनसिक्योरिटी इसमें आ जाती है। इसके साथ साथ में जैसे फैटी लिवर होना या इसके साथ साथ में कई सारी और भी परेशानियां, भय होना या कई सारी और भी परेशानियां यहाँ पर आ जाती हैं जब बुध की महादशा होती है। मरकरी की जब दशा होती है, महादशा होती है, तो इसमें इनके साथ में कई सारे और चीज़ों का भी होना, नेगेटिव चीज़ें इसमें इसमें इनके साथ में हो जाती हैं। तो इसलिए बुध की महादशा में विशेष प्रकार के प्रयास भी करने हैं। उसके साथ साथ में जो शनि है, शनि लग्न में लग्नेश है और शनि लग्नेश से जो शनि की दशा है इनके लिए अच्छी होती है। उसके साथ साथ में जैसे मैंने कहा था, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और इनके जो लॉर्ड हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इसके साथ साथ में ही जो आपकी दशा और अंतर्दशा है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण किस स्थान की है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके साथ में अदा करेंगे। तो इस तरह से आपके कुंडली की एनालिसिस के लिए आपके हॉरोस्कोप, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और जो टाइम है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और साथ साथ में आपका जो हॉरोस्कोप बनेगा, जो ये चार्ट बनेगा, इसमें बताएंगे कि आपका कौन सी दशा चल रही है, किस हाउस की है और क्या परिणाम इसके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप और मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।